हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है जो भी बिलियनर्स जो भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और डेप्ट लेते हैं अपनी कंपनीज को ग्रो करने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए, तो क्या वो सही है या फिर उनको अवॉइड करना चाहिए। तो एज पर मी दैट कुछ भी आज आप काम करने जाते हो, इतना पैसा किसी के पास नहीं जुड़ता। आप अपने से अंदाजा लगा के चलो आपके पास कितना पैसा जुड़ता है। अगर आप घर बनाने के लिए जाते हो तो आप होम लोन लेते हो। अगर आपको कुछ पर्सनल अपने घर बेटी की शादी करनी है तो आप पर्सनल लोन लेते हो। अपनी कुछ भी नीड्स पूरी करने के लिए बिजनेस लोन लेते हो, अगर कुछ भी छोटा मोटा काम करना है। ऐसे ही बिलियनियर्स को बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए बड़े बड़े डेप्स लेने पड़ते हैं, जो कि एक अंदाजा ठीक भी है। बट आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कैम्स भी हुए हैं। तो ये सिर्फ डेप्थ की वजह से हुए हैं स्कैम्स, क्योंकि जो बैंक्स हैं वो कंपनी की वैल्यूएशन सही से मापने का कोई एक तरीका नहीं है। ठीक है, तो कंपनी की एक वैल्यूएशन मापी नहीं जा सकती, वो एक अंदाजे से चलती है कि इसका प्रॉफिट इतना है, इसका रेवेन्यू इतना है, उस हिसाब से उसकी 8 या 10 टाइम्स उसकी नेटवर्क बना देते हैं। बट ये एक हाइप हो सकता है, क्योंकि आज आप अपनी चीज़ें को बढ़ा के बेच सकते हो और फिर उसको 10 टाइम्स करवा के एक हाइप बन जाए। ऐसा एक हाइप हमें देखने को मिलेगा अडानी इंडस्ट्रीज में। मैं डायरेक्ट वो बोल रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट लाइक, ठीक है मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ बट मुझे कहना नहीं चाहिए। अडानी ग्रुप सबसे ज़्यादा डिफॉल्टर साबित होगा इंडियन बैंक्स के लिए, इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि इसका प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है वो 1400 तक भी पहुंच चुका है। इसका मतलब अगर ये 1400 साल तक ये कंपनी चली, तब वो उतना रेवेन्यू डबल कर पाएगी जितना आज उसका है। तो उसकी वैल्यूएशन 1400 गुना हो चुकी है। आज उसका 1 रुपया अर्निंग कर रही है तो उसका प्राइस 1400 रुपये कर रखा है। तो 1400 गुना करना पड़ेगा उसको उस लेवल तक पहुंचने के लिए, जो कि इम्पॉसिबल है। कोई भी कितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हो, 100 साल 150 साल मैक्सिमम चल जाए तो चल जाए, वरना 10 साल 15 साल 20 साल इससे ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं चलती हैं। जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो चलती हैं, बट इतनी 1400 साल किसी ने नहीं देख के क्या होना है क्या नहीं होना। ये एक बहुत बड़ा हाइप है। बैंकों ने बेहिसाब। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, 2014 से पहले अडानी ग्रुप का 8000 करोड़ का टर्नओवर था, नेटवर्क थी अडानी ग्रुप की। सिर्फ 8 सालों में 8000 करोड़ से 80,000 करोड़ भी नहीं, 8 लाख करोड़ हो गया है इसका नेटवर्क। तो 100 गुना ग्रोथ किसी की देखिए 8 सालों में। तो ये सिर्फ एक हाइप है। मुझे नहीं पता अब ये किसके मतलब कंकरेंस में हो रहा है, बट ये हो रहा है। और जिस दिन भी ये ट्रुथ बाहर आएगा तो इंडियन बैंक्स विल बी लाइक बैडली हिट एंड इंडियन इकोनॉमी विल बी बैडली हिट, स्टॉक मार्केट विल बी बैडली हिट, एवरीथिंग विल बी लाइक भगदड़ मच जाएगी पहले की तरह। एक बार हुआ था ऐसे। सो ऐसे नहीं करना चाहिए। बिलियनर्स को देखना चाहिए अपने देश की तरफ, अपने ऐसे एक अंधाधुंध डेप्थ की तरफ जाना भी ठीक नहीं है। तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि मैं जो भी है वो इंडियंस को अपने एक ब्रदर कम्युनिटी की तरह ट्रीट करे, और ना कि लाइक मैं आज अपने पैसे कमा लेता हूँ, ये जाए भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, वो वाला नहीं होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, आई विल साइन इट ऑफ। थैंक यू।